बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में अमानत की अदायगी और एक दयानतदार से मुतल्लिक एक इबरतनाक वाक़या पेश कर देना फ़ायदा से हाली नहीं होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा के सामने बनी इसराइल के एक शख्स के इस वाक़या को बड़े एहतमाम से बयान फरमाया है। दोस्तों, बनी इसराइल का एक शख्स 1000 दिनार का ज़रूरतमंद था और वह समुंदर पार करके दूसरे इलाके में किसी साहिबे हैसियत आदमी के पास पहुंचा और उससे जाकर 1000 दिनार मांगा। साहिबे माल शख्स ने कहा कि मैं आपको पैसा तो दे सकता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि गवाह कौन है। पहले गवाह लाओ, फिर पैसे दूंगा। उस शख्स ने कहा कि मेरे और आपके दरमियान में अल्लाह ही गवाह काफी है, जो सब कुछ देख और सुन भी रहा है। तो साहिबे माल ने कहा कि भाई फिर कफील और जिम्मेदार लाओ, ताकि अगर आपने कर्ज अदा ना किया तो मैं फिर आपके कफील से कर्ज वसूल कर लूंगा। उस शख्स ने फिर कहा कि मेरे और आपके दरमियान अल्लाह ही कफील है। साहिबे माल शख्स ने कहा कि ये बात तो तू सच कह रहा है, लिहाजा एक मुद्दत मुतय्यन करके 1000 दिनार उसके हवाले कर दिए कि जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हमारा कर्ज अदा कर देना। उस शख्स ने कहा कि ठीक है। फिर ये शख्स 1000 दिनार कर्ज लेकर समुंदर पार करके अपने घर पहुंच गया और उसने उससे अपनी ज़रूरतें पूरी की। जब कर्ज की मुद्दत पूरी हो गई तो वो शख्स कर्ज अदा करने के लिए 1000 दिनार लेकर कर्ज हवा के यहाँ पहुँचाने के लिए रवाना हो गया। समुंदर के पास पहुंचकर कश्तियाँ तलाश करने लगा, लेकिन कोई भी कश्ती ना मिली। उसे सख्त खदशा महसूस होने लगा कि खुदा न खास्ता कर्ज अदा करने से पहले मुद्दत पूरी ना हो जाए, और फिर समुंदर के किनारे पर मारा मारा फिरने लगा कि किसी भी तरह इसे कोई सवारी ना मिली। आखिरकार मजबूर होकर एक लकड़ी में सुराख किया और उस सुराख के अंदर 1000 दिनार और एक पर्ची रखी। उसने पर्ची के अंदर लिखा कि ऐ समुंदर, मेरा कर्ज अदा करने में तू ही हायल हो रहा है, लिहाजा मैं अपना कर्ज तेरे हवाले करता हूँ, अब तू ही जिम्मेदार है। चनाचा लकड़ी के सुराख में ये पर्ची और 1000 दिनार रखकर सुराख बंद कर दिए। उसके बाद इस लकड़ी को समुंदर में ये कहकर बहा दिया कि ले, अब तू ही जिम्मेदार है। और फिर इसने अल्लाह से ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे कर्जे के अदा करने में ये समुंदर हायल है, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ और तू ही गवाह है और तू ही कफील है। नाजरीन, जब कर्ज की मुद्दत पूरी होने लगी तो वो शख्स कर्जदार के पास पहुँचने के लिए समुंदर के किनारे पर पहुँचा तो उसे कोई भी सवारी न मिली। इत्तेफाक से उसके सामने समुंदर में एक लकड़ी बहती हुई आई। नाजरीन, जब वो लकड़ी समुंदर के बिल्कुल किनारे पर आ गई तो उसने इस इरादे से इस लकड़ी को उठा लिया कि घर में औरतें खाना पकाने में ईंधन के तौर पर काम ले लेंगी। घर जाकर उस लकड़ी को चीरा तो उसको 1000 दिनार और वो पर्ची मिली। नाजरीन, अब इस कर्ज हवा के ऊपर जो कुछ इबरत हुई थी, कर्जदार ने बाद में फिर अपने तौर पर 1000 दिनार का मजीद इंतजाम करके कर्ज हवा के पास आकर पेश किया और कहा कि लो अपना कर्ज। तो उस कर्ज हवा ने कहा कि आपका कर्ज मुझे वसूल हो चुका है और आपकी पर्ची भी मिल गई है। तो दोनों शख्सों को अपने तौर पर जो ईमानी पुख्तगी होनी चाहिए थी वो हो गई। नाजरीन, जो अल्लाह के लिए होता है अल्लाह उसके लिए होता है। अल्लाह समुंदर और दरख्तों को भी उसका ताबिया कर देता है और अल्लाह भी ऐसे लोगों से हकीकी मायने में मोहब्बत रखता है। नाजरीन, अल्लाह ताला की तरफ से उसके साथ ये गैबी मदद इसलिए होती है कि ये अल्लाह से मोहब्बत रखता है, इसलिए अमानत की अदायगी अल्लाह से मोहब्बत की इलामत है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें।